आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर एक स्टोर विभिन्न वस्तुओं पर छूट प्रदान करता है यदि तीन वस्तुओं के वास्तविक मूल्य 25 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये हैं और इन छूटों के बाद मूल्य 20 रुपये, 30 रुपये और 45 रुपये। इन तीनों वस्तुओं का अनुमानित औसत छूट बतानी है हमें। औसत छूट कितना देखते हैं। प्रिंट रेट कितना होगा। अंकित मूल्य 25 रुपये है एक वस्तु का 40 रुपये है, एक का 50 रुपये है। टोटल तीनों का जोड़ लेंगे तो कितना रुपये आ जाएगा, 115 रुपये आ जाएगा। और बिक्री मूल्य कितना है, एक का है 20 रुपये है, दूसरे का 30 रुपये है और कितना है 45 रुपये है तीनों का। अब हम देखते हैं कितने रुपए की छूट मिली है। तीनों में देख लेते हैं कितने रुपए की छूट मिली है। एक में 10 रुपए की छूट मिली है, इसमें 10 रुपए की छूट है, इसमें भी यहाँ 45 रुपये, 5 रुपये, इसमें 10 रुपये की छूट है, इसमें 5 की, यहाँ पर छूट है कितने, ये 45 है, 45 रुपये ये लिखा है तो यहाँ 5 रुपये की छूट हो जाएगी। 5 रुपये की छूट होगी, कितना 45 लिखा था, 45 रुपये है बिक्री और छूट कितने रुपए की है, 5 रुपये की। तो तीनों जोड़ लेंगे कितने रुपए की टोटल छूट हो जाएगी। डिस्काउंट हो जाएगा टोटल 20 रुपये का। अगर हम औसत का निकालें, औसत छूट, तो कितनी वस्तुएं थी, 3, तो छूट टोटल कितने रुपए, 20/3 रुपये की टोटल छूट हो जाएगी। औसत छूट तो हमें छूट का परसेंट निकालना है औसत छूट का। तो औसत छूट कितनी है, 20 रुपये और बटे 3 रुपये की छूट है। परसेंट बनाने के लिए टोटल कितने रुपए, अंकित मूल्य है 115 रुपये रखेंगे, इंटू परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो 5 से हल कर लेंगे, कितना 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये 23 आएगा, ये हो जाएगा कितना 4, तो मल्टीपल करेंगे ऊपर कितना आ जाएगा 400/3 का मल्टीपल 23 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 69 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, आएगा कितना 5.80% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.08%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। स्वतंत्रता दिवस उत्सव के दौरान एक स्टॉल पर देशभक्ति का सामान बेचा गया है। दिन की शुरुआत में उसके पास स्टॉल में 800 झंडे थे और उस दिन अंत में 200 झंडे बचते हैं, 200 बच रहे हैं। पूरे दिन झंडों का प्रतिशत में कमी कितनी है, यानी कि झंडे कितने बेच गए, उसके 600 झंडे बिच गए। किसमें से, 800 में से। परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीपल कर लें, 2 जीरो से ये काट लेंगे, कितना आ जाएगा 6 का, 4 से काट लेंगे कितना आ जाएगा 2 रहेगा, ये कितना होगा 15, 2 से काटेंगे कितना 75, कितना आ जाएगा 150/2 यानी कि 75% आ जाएगा। कितना छूट आ जाएगा इसमें, कितने परसेंट, 75% बिच गया है, यानी कि वही बचा कितना था 200 बचा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 150 मीटर ऊंचाई वाले एक इमारत के शीर्ष पर एक झंडा फहराया गया। झंडे की नोक की छाया इमारत के आधार से 180 मीटर दूरी पर 60 डिग्री का अनुमान कोण के साथ बनाती है। झंडे की ऊंचाई बताना है। एक ये कह रहे हैं इमारत होगी जिसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर है और 80 मीटर दूर 180 मीटर दूर छाया बना रही है, 180 मीटर दूरी पर है, ये 150 मीटर है। इसके ऊपर ये झंडा फहराया गया है, ये झंडा फहराया गया है। यहाँ से यहाँ तक कोण दिया गया है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाया गया है। झंडे की ऊंचाई बतानी है, हम मान लेते हैं झंडा यच ऊंचाई का होगा, यहाँ पर कितना यच ऊंचाई मान लेते हैं
तो कौन सा कोण लगा लेंगे, tan थीटा लगा लेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। कोण कितना है, 60 डिग्री है, tan 60 और लंब कितना है 150 प्लस यच पूरी लंबाई लेंगे ये पूरी, और आधार कितना है 180 है, तो tan 60 का मान √3, 180 इस तरफ आ जाएगा तो tan 60 का मान √30 होता है, ये √30 रहेगा इंटू कितना 180 आ जाएगा तो 180 रहेगा, ये 180 आ जाएगा और बराबर 150 प्लस कितना यच, तो यच बराबर आएगा √3 इंटू 180 माइनस 150, तो 30 कॉमन ले लें अगर हम बाहर तो आ जाएगा कितना 30 6√3 माइनस कितना 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 ब्रैकेट में 6√3 माइनस 5 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आयताकार आकार के झंडे की 3 प्रकार के रंग होते हैं, नारंगी, सफ़ेद, हरा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई यानी कि लंबाई कितना 50, चौड़ाई कितनी 99 मीटर दी गई है। तीनों रंगों की चौड़ाई का अनुपात दिया गया 2:5:4, यानी कि नारंगी, सफ़ेद और हरे का अनुपात दिया है 2:5:4। तो हरे रंग की पट्टी का क्षेत्रफल बताना है, तो पूरे झंडे का क्षेत्रफल क्या होगा यल इंटू क्या होगा बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि 99 इंटू कितना 50, ये इसी अनुपात के बराबर होगी। अनुपातिक योग कितना है 11 है, यानी कि 11 रेशियो बराबर कितना 99 इंटू कितना 50, 11 से 99 कट जाएगा 9, यानी कि 1 रेशियो बराबर 450। हमें किसका पूछा गया है, कौन से रंग की, हरे रंग की पट्टी पूछी गई। हरे रंग का अनुपात कितना दिया है 4 दिया है, तो हम कितने का मल्टीपल कर लेंगे 4 रेशियो का, तो 450 में हम 4 का मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। 1800 मीटर स्क्वायर, यानी कि हरे रंग का क्षेत्रफल कितना 1800 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला का एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए है। 120 छात्र की खाद्य सामग्री कितने दिन खाते हैं 45 दिन खा सकते हैं। कहा गया यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए आ जाएं, यानी कि 30 नए आएंगे तो 120 थे और 30 और आ जाएंगे, यानी कि कितने 150 हो जाएंगे। कितने छात्र 150, तो वही खाद्य सामग्री मान लें डी दिन चलेगी, तो डी बराबर आ जाएगा 120 इंटू कितना 45 बटे कितना 150, ये कट जाएगा 0 से 0, 15 से 45 का लें 3 बार, 12 का 3 में मल्टीपल करेंगे कितना 36, यानी कि कितने दिन वो सामग्री चलेगी 36 दिन। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित रेखा आरेख स्वतंत्रता दिवस 23 के जश्न मनाने के लिए एक स्कूल 5 अलग अलग कक्षाएं समोसा, लड्डू और मिठाई का वितरण संख्या को दर्शाया गया है। समोसा कौन है, जो ये कलर है, जैसे कि क्लास 3 में कौन सा है, कितने समोसे हैं 20 बांटे गए हैं, लड्डू इसी तरह से और स्वीट्स बांटे गए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, यदि एक समोसे की कीमत 15 रुपये है की है, लड्डू की कीमत से 150% अधिक है, तो 150% अधिक है। अगर हम 150 को परसेंट तोड़ें तो ये हो जाएगा 150/100,
यानी कि 3/2, यानी कि लड्डू की कीमत से और किसकी 2 रुपये होगी, और 3 अधिक है समोसे की, यानी कि समोसा कितने रुपए का होगा रेशियो में 5, तो 5 रेशियो बराबर कितना दिया है 15 दिया है, तो 1 रेशियो बराबर 3, तो 2 रेशियो बराबर ये 2 निकाल लेंगे कितना 6 रुपये, यानी कि लड्डू कितने रुपए का 6 रुपये। फिर काई तो सभी कक्षाओं को मिलाकर लड्डू पर कुल व्यय की पूछा गया है, सभी कक्षाओं पर, यानी कि सभी कक्षाओं क्लास 3 में कितना है 35 है, और क्लास 4 में कितना है 25 है, और क्लास 7 में कितना है 30 है, और क्लास कितना है 10 में 35 है, और ये इसमें कितना है क्लास 11 में कितना है 20 है। तो देख लेते हैं टोटल कितने लड्डू खर्च हुए हैं क्लास में, टोटल लड्डू कितने खर्च हुए हैं ये देख लेते हैं। क्लास कितना था 35, 25, 30, 35, 20, यानी कि कितना 35 है, 35 लड्डू खर्च हुए हैं। 3 में 4 में खर्च हुए थे 25, और 7 में हुए थे 30, और 10 में 35, और 11 में कितना 20, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 145 लड्डू खर्च हुए थे। लड्डू पर खर्च क्या रुपए में देखें तो 145, और एक लड्डू कितने रुपए का है 6 रुपये का, हमने ये निकाला था 6 रुपये का, ये इस जगह पर हम देखेंगे ये यहाँ पर 6 रुपये का एक लड्डू निकाला था। तो टोटल खर्च कितने रुपए का आ जाएगा, हम 6 का मल्टीपल कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये 6 का मल्टीपल करने के बाद 870 आ जाएगा। कितना रुपए आ जाएगा 800 रुपये, 870 रुपये खर्च होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिठाई वितरण की औसत संख्या, मिठाई वितरण की औसत संख्या समोसा वितरण की औसत संख्या का अनुपात बताना है। तो मिठाई स्वीट जो है ये दिएड्रा स्वीट, यानी कि कितना है क्लास 3 में 45, और कितना है 30 है, फिर 25 है, फिर 15 है, फिर कितनी है 40 है, सभी को जोड़ लेंगे यानी कि कितना आ जाएगा 45 प्लस 30 प्लस कितना हो जाएगा 25 प्लस 15 प्लस 40, सबको जोड़ लेंगे तो स्वीट से जो आएगी वो आ जाएगी कितना 155 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 155 आ जाएगी, और 155 उसके बाद क्या हमें जोड़ना है, स्वीट्स के बाद हमें लेना है कितना, क्या लेना है समोसा। तो समोसा क्या वितरण क्या होगा, समोसा का वितरण होगा 20 समोसा, ये रहेगा पहले 20, फिर 45, फिर 30, ये रहेगा 30, ये 40, 45, 30, 40 और 45 ये रहेगा। तो सभी को हम अगर जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कितना 180। इन दोनों का अनुपात बताना है स्वीट्स और किसका समोसा का। तो स्वीट्स कितना है 155 है, और ये कितना है 180 है। अगर हम दोनों को काट लें तो ये आ जाएगा 5 से काटेंगे ये आ जाएगा 31, अनुपात कितना आ जाएगा 180 को 5 से काटेंगे कितना 36, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा 31:36, ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। सभी को बस जोड़ के अनुपात बनाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कक्षा 4 में कुल भोजन वितरण में कक्षा 7 की तुलना में कितना अधिक है। कक्षा 4 में कुल भोजन वितरण, यानी कि क्लास 4 में भोजन वितरण है 45, 30 और 25, यानी कि कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना जोड़ लेंगे 100,
और कक्षा 7 में भोजन वितरण कितना है, ये 30 और 30 और कितना 25 यानी कि 85 है। क्लास 4 और क्लास कितना 7 में भोजन वितरण है। इस क्लास 4 में 100 है और क्लास 7 में कितना है 85 है। कितना अधिक है, अधिक देखेंगे कितना अधिक है, 15 अधिक है। कितना अधिक है 15। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 और कक्षा 11 क्लास जो है 3 और 11 मिलाकर कुल लड्डू वितरण देख लेते हैं। कक्षा 3 और 11 में कुल लड्डू वितरण, कक्षा 3 में लड्डू वितरण है 35 और कक्षा 11 में लड्डू वितरण है 20 यानी कि टोटल कितना है इसमें 55 है लड्डू वितरण। और क्लास कितना है 7 और 10 में मिठाई का वितरण, क्लास 7 और 7 में कितना है 25 है मिठाई वितरण और क्लास 10 में कितना है 15 यानी कि टोटल कितनी है 40 है। का कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक और कम बताना है यानी कि 55 और 40 से अधिक है। कितना अधिक है 15 अधिक है। किससे 40 से परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीपल कर लेंगे, आ जाएगा, काट लेंगे कितना हो जाएगा 20 दूना 40 होता है, 20 पंचे 100, 75 बटे कितना 2 और 75 में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 37.5 यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कक्षा 11 में सभी भोजन वितरण का औसत ज्ञात करना है। कक्षा 11 में कक्षा का औसत वितरण ज्ञात करना है। क्लास 11 की बात कर रहे हैं तो 45 प्लस 40 और कितना है 20 है औसत वितरण। तो सबका जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और औसत पूछा गया है, औसत वितरण तो औसत पूछा गया है तो योग 105 है। संख्या कितनी है 3 का भाग 105 में देंगे कितना आ जाएगा 35 यानी कि औसत वितरण कितना होगा 35। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।